समाज का कोई एक आदमी इकट्ठा कर लो जिनने प्रदीप को देखा हो। अब मैंने प्रदीप की शक्ल देखी है इलेक्शन में, सिर्फ चंद आदमियों के पास आया था जो उसके रिलेशन में थे, अच्छे आदमी थे। उसके पास बैठा, गाड़ी में आया, उनके घर में घुसा और घर में निकला, बाहर चला गया। समाज अपने सीटे सी में जाओ नहीं करा। एक विकास कार्य मुझे बताओ भाई, ये प्रदीप की प्लेट लग रही है यहाँ समाज पूरी देहात की मैं गारंटी हूँ। किसी देहात में एक नेम प्लेट या एक सड़क या एक नाड़ी या कुछ भी ऐसा दिखा दो हमें कि वो प्रदीप ने करवाया। स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कांदला वाल्मीकि धर्मशाला में। वाल्मीकि समाज के जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से काफ़ी दिनों से, महीने भर से जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर उथल पुथल मची हुई है शामली की राजनीति में, जो मनीष चौहान द्वारा मधु नाम की महिला जो एक ऐसी समाज से आती है उनको बनवाया था, उसके बाद सांसद प्रदीप चौधरी की हार के बाद मनीष चौहान खेमे को छोड़कर पूर्व सांसद प्रदीप खेमे में जा मिली है। अब मनीष चौहान के समर्थक आग बबूला हैं इसको लेकर और 6 अगस्त को डुंडूखेड़ा गांव में एक बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं। एससी समाज का इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचना है, इन्हीं को लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पर वाल्मीकि समाज के काफी जिम्मेदार लोग हैं, थोड़ा इनकी जानकारी लेंगे कि आखिर इस पूरे मसले पर इन लोगों का क्या कहना है। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजवीर सिंह है। राजवीर सिंह। तो ये जो प्रकरण चल रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर, आपका क्या सोचना है इस पर? जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पे तो ये मोनू चौहान ने बनाई थी इनको, मधु चौधरी को। उसके संदर्भ में तो हमारा यही कहना है, तो उनके साथ रहना चाहिए था इनको। अगर आपस का कोई मन मुटाव था तो बैठ कर उसको हल करते। अब विपक्ष का मामला तो है नहीं, इसमें कोई आपस की पार्टी है, दोनों वो भी बीजेपी के, ये भी बीजेपी के हैं, तो इसमें तो कोई खास बात है नहीं। मधु का आरोप लगाया कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा था। अधिकारों का तो कोई हनन हुआ नहीं इसमें, हम लोगों को तो ऐसी कोई सूचना है नहीं। न मधु ने किस तरह को कोई विज्ञप्ति दी, न कोई सूचना दी पहले। अगर मेरे साथ इस तरह का कोई काम हो रहा, अब अचानक से पता नहीं क्या हुआ है बीच में इनके। तो अब 6 तारीख को जो महापंचायत है, इस पर क्या कहना आपका? क्षेत्र में जो पंचायत हो रही है मनीष चौहान की तरफ से, दलित समाज सब उन्हीं के साथ है और बात सुनेंगे सबकी, क्या कहना चाहते हैं लोग। तो दलित समाज पहुंचेगा पंचायत? 100% जाएंगे सब लोग। जी प्रधान जी, क्या कहना आपका पूरे मसले पर? हमारा तो ये कहना है जी, जब उनको ऐसा जैसे रहता कि वो हलन हो रहा, उसका नुकसान हो रहा, जब से कहा गया था प्रदीप चौधरी भी और जी प्रसन्न चौधरी भी, अनिल भी, जब से कहा गए थे 3 साल से चेयरमैन ने कर रही है वह बेचारी, वो हमारी है कि ऐसी कोई बात नहीं। हम मंत्री के साथ और मोहल्लों के साथ है पूरा वाल्मीकि समाज। गसोली हो, चढ़ा हो, कुर्तान हो, गंगेरू हो, सब जगह के दलित समाज इनके साथ है। मंत्री महोदय की बिरेंद्र सिंह और मोनू के साथ। बीजेपी के साथ हैं या मंत्री जी के साथ हैं? नहीं, बीजेपी में तो है मंत्री जी, हम भी उन्हीं के साथ है जी, वो बीजेपी में है। हम तो मंत्री के साथ है, चाहे जहाँ रहे हो मंत्री, हम मंत्री के साथ रहेंगे। पूर्व सांसद भी बीजेपी में ही है? हाँ जी। तो फिर उनके साथ नहीं है? नहीं, हम तो मंत्री के साथ है बिरेंद्र सिंह की। अच्छा, पूर्व सांसद खेमे की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि भाई ये जो चुनाव आ रहे अभी प्रदीप चौधरी जी, मनीष चौहान जी का बड़ा हाथ है इस महाराणे में। ये तो सब गलत बात है जी। शामली विधानसभा में प्रदीप चौधरी जीत के गया, मंत्री ने कहा है वोट सब भाजपा को दो, प्रदीप चौधरी को दो। आज तक प्रदीप चौधरी की शिकल नहीं देखी, 5 साल हो गए। किराना लोकसभा में कहीं पूछ लो कर इनकी किसी ने शिकल देखी हो, कोई काम कराया हो। फिर मनीष जी ने आपसे कहा था कि इनको वोट नहीं देना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये झूठ है, बिल्कुल सरासरी झूठ है। ये कहा था इन्होंने कि वोट भाजपा को दो भाई, प्रदीप चौधरी को दो। प्रदीप चौधरी आया था मोनू और के वहाँ मंत्री के घेर में, अरे कौन मंत्री साहब, मैं नाम भूल गया उसका, वहाँ इनका समझौता होगा था, इनकी बातचीत होगी थी, मामला खत्म हो गया था। ये कहा गया था कि सब वोट भाई भाजपा को दो, मोदी जी को और प्रदीप चौधरी को वोट दो। वीरेंद्र सिंह ने भी और उसके लड़के ने भी। आपने उनके कहने से वोट दिए? फिर बिल्कुल खूब सबने, हमारे तो मंदिर में बैठे, हम झूठ नहीं बोलते, हमने वोट प्रदीप को दिया। मंत्री जी ने प्रदीप का वोट मांगे आपसे? हाँ, ने कहा प्रदीप को वोट दियो और प्रदीप को वोट दिया हमने, पूरे समाज ने। तो फिर प्रदीप के हारने का कारण क्या रहा? वो जो कारण का प्रदीप चौधरी को पता होगा, अपने हुई हारा, वो अपनी विधानसभाओं में हार गया। अब इसमें क्या गलती है मोनू के मंत्री वीरेंद्र सिंह की? कोई गलती नहीं है। तो अब 6 पंचायत की जो 6 तारीख की जो पंचायत है उसके लिए आपका समाज क्या करेगा? हमारा समाज पंचायत में जाकर डुंडू खेड़े खूब
अकेले ही या दल बल के साथ? अजी दल बल के साथ जाएगा, पूरा कोहंड जाएगा हमारा बिरादरी का, सब मोनू के साथ और बिलेंद्र सिंह के साथ है। जी, भाई साहब आपका क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार। आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? बस हमें तो इतना कहना है कि हम तो मंत्री जी के साथ हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि भाजपा को वोट दो, भाजपा को वोट दी। अब देखो जीतना ना जीतना तो उसके हाथ में है। अब हमने तो अपनी पूरी लगन ईमानदारी से वोट भाजपा को दी। बस इतना ही कहना है। और पंचायत के बारे में? पंचायत में सब जाएंगे मिलजुल कर, जो भी जहाँ भी बुलाएंगे वहीं जाएंगे, सब एक साथ है। जी भाई साहब, एक तरफ तो पूर्व सांसद जी हैं और विधायक जी हैं आपके, प्रसन्न चौधरी और अनिल चौहान जी, और दूसरी तरफ है मनीष चौहान। आपको इनमें कौन सही और कौन गलत लग रहा है? देखो मेरी बात सुनो, मैं तो साफ एक बात जानता हूँ, जिस टाइम चेयरमैन के इलेक्शन में और मधु को इन्होंने इलेक्शन करवा, पर्चा भरवा, सारी मेहनत मोनू की करी हुई और मंत्री की करी हुई, उस टाइम में कहाँ थे सारे? जिस टाइम सारा समाज इकट्ठा करना, उसे इलेक्शन लड़वाना, उसके साथ मेहनत करना, उसे समाज में लाना और उसे चेयरमैन बनाना, उस टाइम कहाँ थे? अभी ना आनंद दिख रहा क्या? अभी अब तो दिख रहा भाई मोनू की साथ या चेयरमैन है, हमारी साथ रहते नहीं। तुमने मेहनत क्या करी जो तुम्हारी साथ रहेगी वह? और क्या तुमने उसका साथ दिया? कहाँ दिया? कोई वोट मांगी, किसी समाज को इकट्ठा करा, किसी आदमी को कहा, इलेक्शन लड़वा, क्या करा उन्होंने? और वो चेयरमैन रहने के बाद भी यहाँ इतने काम कर रही थी बेटू के। अब नो बताओ, जिस दिन तक उनकी साथ गई और उसका आनंद हो रहा, नो बताओ उसने क्या काम करवा समाज में? समाज का बताओ एक काम, ये काम समाज का बता रहा जब से उसकी साथ है। और जब तक वह यहाँ रही, समाज का हर आदमी उसके पास बैठे था जाकर अपनी समस्या लेके। अब कौन जा रहा उनके पास? 5 साल से पहले प्रदीप ने बताओ थे कहाँ है समाज? 5 साल में तो बड़े विकास कार्य गिनवाते हैं प्रदीप चौधरी। समाज का कोई एक आदमी इकट्ठा कर लो जिनने प्रदीप को देखा हो। अगर मैंने प्रदीप की शक्ल देखी है इलेक्शन में, सिर्फ चंद आदमियों के पास आया था जो उसके रिलेशन में थे, अच्छे आदमी थे, उसके पास बैठा, गाड़ी में आया, उनके घर में घुसा और घर में निकला, बाहर चला गया। समाज अपने सिटी में जाओ। समाज विकास कार्य तो करा होगा ना आपका? कुछ नहीं करा। एक विकास कार्य मुझे बताओ भाई, ये प्रदीप की प्लेट लग रही है यहाँ समाज पूरी देहात की मैं गारंटी हूँ, किसी देहात में एक नेम प्लेट या एक सड़क या एक नाड़ी या कुछ भी ऐसा दिखा दो हमें कि वो प्रदीप ने करवाया। दिखी नहीं आपने कहीं भी? कहीं नहीं दिखी। जो काम है गवर्नमेंट का, ऊपर सारा पुल है वे ऊपर से, सड़क है वे ऊपर से, प्रदीप ने बताओ उनको भी, प्रदीप ने करवा रखा। मनीष चौहान जी भी पहले जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, अब मधु भी उनके साथ ही, उनका है कुछ पहले या मंत्री या पूर्व मंत्री जी कई बार विधायक रहे? बहुत काम हुए। अगर कोई काम नहीं हुआ, हम खुद जाके बैठे मंत्री जी, वो काम नहीं हो रहा, कम से कम 8 दिन 10 दिन का टाइम लेता, 20वें दिन काम चालू हो जाता। नो बताओ, जब समाज में हमारे यहाँ कोई मुख्य आदमी रहना ही नहीं, काम कौन करेगा? हमारे यहाँ का मुख्य आदमी वो है और यू ही काम कर रहा। तो आप समझिए, ये मंदिर बना, उसमें पूरा सहयोग करा, धर्मशाला बनेगी, उसमें पूरा सहयोग करा, और बड़ो मंत्री से क्या चाहो? मैं तो अपने घर में उससे चेयरमैन को लेकर बैठ गए, जो उनके निजी काम है वे करवाई, छुट्टी। समाज कहाँ जाएगा फिर? तो आपके हिसाब से मनीष चौहान जी के साथ गलत हुआ क्या? बहुत 100% गलत हो रहा, और जो आगे होगा वो भी गलत होगा। जिस हिसाब से अपने समाज को लेकर चल रहा था, अपनी पूरी बिरादरी को लेकर चल रहा था, अगर उस हिसाब से वो चले तो समाज में काम भी बहुत होंगे। यार ये जो चलाना भी हो घमासान, यो भी नहीं होना, यो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके द्वेष से हो रहा जो कुछ हो रहा। द्वेष से क्यों हो रहा? उनकी मेहनत तो कुछ है नहीं, मेहनत तो सारी इसकी है, और श्रेय लेना बेचा ऐसे कहाँ मिल जाएगा? जो कोई करेगा उसे ही तो मिलेगा, और जो कोई कर रहा ही नहीं उसे कहाँ से मिलेगा? जी आप प्रधान जी कह रहे थे बीच में कुछ? जी, हमारे वाल्मीकि समाज की जो धर्मशाला बनवाई अब से 20 साल पहले मंत्री महोदय ने बनवाई, खेल मोहल्ले के अंदर जो भी काम करवाए हमने मंत्री जी से करवाए। जब तो विधायक थे, जब धर्मशाला बनवाई उन्होंने, उनका पत्थर लगा हुआ है। ये सड़क हमारे मोहल्ले के अंदर जो बनी, ये मंत्री ने बनवानी, चेयरमैन ने लोग आ जाता, मैं बिल्कुल नहीं बनवाने का, दिल्ली चेयरमैन था जी सलाम उस टाइम पे। ये उस टाइम पे भी बिलेंद्र सिंह ने बनवाई थी सड़क हमारी समाज की। लोग हैं इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम हो? जी मेरा नाम जोगराज सिंह है जी। क्या चल रहा है जी पूरे मामले में? क्या आपका क्या पक्ष है? पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी और मनीष चौहान के बीच जो मधु को लेकर खींचतान चल रही, ये ठीक हो रहा है गलत हो रहा? जी हमारे साथ तो गलत से हो रहा है। जो हम तो हमेशा सब वीरेंद्र सिंह जी के साथ हैं जी, शुरू से ही उन्हीं के साथ
वोट देते आ रहे और हमेशा बीजेपी के साथ ही हैं। हमेशा बीजेपी के साथ है, मंत्री जी के साथ हैं, और मंत्री जी ने कहीं करवा दिया प्रदीप। अभी तो अपनी कमियों से आ रही है। हम तो पिछले 5 साल में हमने प्रदीप जी को देखे नहीं, पहली बार देखे। अब क्या पहली बार देखे जी, आए इससे पहले कोई देखे नहीं हमने आज तक प्रदीप जी को। जो पंचायत होगी 6 तारीख में, उस पर क्या कहें? जाएंगे जी हम। जाएंगे? हाँ, कुछ युवा लड़के भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? आप बता दो कुछ। सुमित कुमार। सुमित कुमार, आपका क्या सोचना पूरे प्रखंड? बस जो हमारे बड़ों ने कह दिया वो ठीक ही कहा। हम बिलेंद्र सिंह के साथ ही हैं और रहेंगे भी हमेशा। बंटी। बंटी, क्या चल रहा है, कुछ जानकारी है? जी जानकारी तो इतनी है, जो हमारे बड़े कह रहे जी बस उसके साथ है जी। आपका क्या नाम है? मुकुल है मेरा नाम। जी? मुकुल। तो आपने बात सुनी अपने बड़ों की, और जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर जो चल रहा है इसके बारे में भी जानकारी होगी आपको? हाँ जी जानकारी तो है, पर जो चेयरमैन मोनू ने किया उसके साथ में बहुत गलत हो रहा। हमने पता की प्रदीप चौधरी की शिकल नहीं देखी, हम भी इतने बड़े हो लिए। हमने तो मंत्री जी का ही देखा, हमारे गांव जिले में आसपास के देहात में जो भी विकास हो रहा हमारे ने श्री वीरेंद्र चौधरी जी ने करवा रखा, और किसी का हमने आज देखा ही नहीं। और प्रदीप चौधरी अब जो भी कुछ कर रहा है, या और विधायक है जो प्रसन्न चौधरी है, ये कुछ कर रहे हैं हमारे शहर के विकास के लिए, तो आज तक इन्होंने कुछ सोचा नहीं, ना कुछ हमने देखा अभी तक इनका विकास। सांसद बनने के बावजूद भी, और जो विधायक बने हैं ये, हम तो जी खुल गए मोनू के साथ में। और पूरा समाज, वाल्मीकि समाज, आसपास का हमारे जिले का पूरा समाज मोनू के साथ में है। जहाँ तक हमारे से इकट्ठा होने की कोशिश करी जाएगी वाल्मीकि समाज को, दूर से दूर तक भी पूरे इकट्ठा करके डुंडुखेड़े पंचायत में जाएंगे। बल और दल से बिल्कुल सामर्थ्य देंगे मंत्री जी का, हर तरीके से मंत्री जी के साथ में है, दिल और जान से। आपका क्या नाम बता? विष्णु सर। विष्णु। मनीष चौहान जी के साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है? ये तो बात गलत है जी। हम तन मन धन से मंत्री के साथ है और मोनू के साथ है। हम क्या कहेंगे, जिला पंचायत में डुंडू खेड़ा है, तन मन धन से साथ में है मोनू की, अरविंद जी की। और जी हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ कर रखा, हमारे धर्मशाला बनवा रखी, खेल मोहल्ले में, पूरे शहर के लिए, पूरे सब जगह। मतलब मोनू जी ने बहुत अच्छा काम कर रखा, वीरेंद्र सिंह ने जी। तो साथियों, ये वाल्मीकि समाज के काफी लोग यहाँ पर धर्मशाला में इकट्ठे हैं, और 6 अगस्त में जो डुंडुखेड़ा गांव में 84 की पंचायत होगी उसके बारे में इन्होंने बताया, और जिला पंचायत अध्यक्ष के बारे में अपनी राय इन लोगों ने रखी। पूरे प्रकरण पर आपका क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।